गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम पढ़ाएंगे संस्कृत में चैप्टर 11 सावित्रीबाई फुले। कल हमने आपको सावित्रीबाई फुले के जीवन के बारे में बताया था। आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे बेटा। तो आप अपनी बुक निकालिए और देखिए। पहले आप बताते हैं कल मैंने आपको सावित्रीबाई फुले के बारे में क्या बताया था। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका थी। सबसे पहले तो सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका थी जिन्होंने महाराष्ट्र की बालिकाओं के लिए और निम्न जाति की बालिकाओं के लिए विद्यालय खोला था। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। इन्हें पढ़ने बड़ी रुचि थी, लेकिन जब ये 9 वर्ष की हुई तो इनका विवाह ज्योतिबा फुले के साथ कर दिया गया। जब ये 9 वर्ष की थी तो इनका विवाह ज्योतिबा फुले के साथ कर दिया गया। इनके पति ज्योतिबा फुले उस समय 13 वर्ष के थे, लेकिन ज्योतिबा फुले जो थे वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। मतलब वो चाहते थे कि स्त्रियां पढ़े, आगे बढ़े, तो उन्होंने इसका साथ दिया। और जो इनके मन में पढ़ने की रुचि थी, इच्छा थी, जो दब गई थी, वापस जाग गई और इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। इसके बाद उन्होंने अपने पति से आग्रह करके अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। सन 1848 में सावित्री ने पुणे नगर में ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर कन्याओं के लिए पहला पाठशाला खोला, पहला विद्यालय खोला। उस समय वो केवल 17 वर्ष की थी। उसके ठीक 3 वर्ष बाद, 3 साल बाद उन्होंने 1851 में एक दूसरा विद्यालय खोला जिसमें निम्न जाति की स्त्रियां, कन्या, बालिका वहां पर पढ़ने आती थी। तो इसके आगे हम कंटिन्यू रखेंगे बेटा। एक बार देखिए, सन 1848 शताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदय से कन्या नाम कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालय आरंभ। सन 1848 में पुणे नगर में सावित्री ने अपने पति ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। तो कब किया? 1848 में अपने पति ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर कन्याओं के लिए प्रथम विद्यालय प्रारंभ किया। तदानीं से केवलम 10 वर्ष आसी। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। मतलब 17 वर्ष की आयु में उन्होंने पहला विद्यालय खोला। सन 1851 तमे शताब्दे अस्पृश्य समुदाय से बालिका नाम कृते पृथक्तया तया अपना विद्यालय प्रारंभ। सन 1851 में इन्होंने छुआछूत से अपमानित, भेदभाव से अपमानित समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय खोला। किन बालिकाओं के लिए? हम बोलते निम्न जाति की बालिकाओं के लिए, जिनसे हम दूर रहिए, भेदभाव करते थे। तो निम्न जाति की बालिकाओं के लिए सन 1851 में उन्होंने अलग से विद्यालय खोला। सामाजिक रुचि नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोध। सावित्री ने सामाजिक बुराइयों का, सामाजिक रुचियों का खुलकर सबके सामने विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय। निराकरणाय होता है दूर करने के लिए। साक्षात नापिते मिलिता। नापिते, नापिते का अर्थ होता है नाई। नापिते, नाइयों से मिली। विधवाओं के सिर मुंडवाने की प्रथा को रोकने के लिए उस समय समाज में एक प्रथा थी कि जो स्त्री विधवा रहती थी उनके बाल काट दिए जाते थे। तो उसके सिर मुंडवाने की जो प्रथा थी उसको रोकने के लिए सावित्रीबाई स्वयं खुद जाकर नाइयों से मिली। फलते केचन नापिता अस्याम रूढ़ो सहभागिता ऐतजन। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस प्रथा का साथ छोड़ दिया, कुछ नाइयों उनका साथ दिया और उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं करेंगे, इस प्रथा को जारी नहीं रखेंगे। एकदा सावित्री मार्गे दृष्ट यत्र कूपम निक्षासीन वस्त्रता कथिता निम्न जातिया कश्चित नार्यम जलम पातुम याचन्ते। इसमें एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने वस्त्रों में लिपटी निम्न जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए मांग रही थी। एक बार सावित्री ने देखा कि कुएं के पास फटे पुराने वस्त्रों में लिपटी हुई निम्न जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए मांग रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम
कुर्वन्ते, जो ऊंचे वर्ग की जो स्त्रियां थी उनका मजाक बनाती हुई, उनका उपहास करती हुई, कुपात जलोदर्णम, कुएं से जल भरने से अवार्यन, अवार्यन होता है रोकना, रोक रही थी, अवार्यन मतलब उनको कुएं से जल भरने से रोक रही थी। जो ऊंचे वर्ग की स्त्रियां थी उनका उपहास करते हुए उन्हें कुएं से जल भरने से रोक रही थी। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम ना शक्नोत, सावित्री यह अपमान सहन नहीं कर सकी। सोढुम, सोढुम का अर्थ होता है सहन करना। सावित्री अपमान सहन नहीं कर सकी। स्त्रियां निज गृह निवती, वह उन जो निम्न जाति की स्त्रियां थी उनको अपने घर ले गई, निज गृह मतलब अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शित्वा एकत्यत, और तालाब दिखाकर कहा, दर्शित्वा मतलब दिखाकर, दर्शित्वा मतलब दिखाकर, एक होता है दृष्टवा, इसका अर्थ होता है देखकर, और दर्शित्वा मतलब दिखाकर, देखना और दिखाना दोनों वर्ड अलग अलग बेटा। कहा यति यथेष्टम जलम नयन, कि इच्छा अनुसार जल ले लो, जितना आपको चाहिए उतना आप जल ले लीजिए। सार्वजनिको अयम तड़ाग, यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधन, इससे जल लेने में कोई जाति बंधन नहीं है, मतलब इससे जल ग्रहण करने में किसी प्रकार कोई जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्य नाम समानताया स्वतंत्रताया से पक्षे सर्वथा समर्थित है, उसके द्वारा मनुष्य की समानता का और स्वतंत्रता का हमेशा पूरी तरह समर्थन किया गया। उसने कहा कि सब मनुष्य समान है और सबको समान अधिकार है। उन्हें देखिए, सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोध में करोध, सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने सबके सामने विरोध किया, खुलकर विरोध किया। विधवा नाम शिरो मुंडनस्य निराकरणाय साक्षात नापिते मिलिता, विधवाओं के सिर मुंडवाने की प्रथा को रोकने के लिए वह स्वयं नाइयों से मिली। फलते केचन नापिता अस्या रूढ़ो सहभागिता में कजन, फलस्वरूप कुछ नाइयों ने भी इस प्रथा को हमेशा त्याग दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम, एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा, यत् कूपम निक्षासीन वस्त्रव्रता तथा कथिता निम्न जातिया काश्चित नार्यम जलम पातुम याचन्ते, इसमें एक बार सावित्री ने देखा कि कुएं के पास कुछ फटे पुराने वस्त्रों में लिपटी हुई निम्न जाति की स्त्रियां जल पीने के लिए मांग रही थी। उच्च वर्गीय उपासम कुर्वन्ते, ऊंचे वर्ग की स्त्रियां उपहास करते हुए, उनका मजाक बनाते हुए उन्हें कुएं से जल भरने से रोक रही थी। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न शक्नोत, सावित्री अपमान सहन न कर सकी। सात स्त्रियां निज गृह निवती, वह उन स्त्रियों को अपने घर पर ले गई और तड़ागे दर्शित्वा तालाब दिखाकर कहा यति यथेष्टम जलम नयन, की इच्छा अनुसार जल ले लो। सार्वजनिको अयम तड़ाग, यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधन, इससे जल लेने में कोई जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्यानाम समानताया स्वतंत्रताया पक्षे सर्वथा समर्थिता, उसके द्वारा मनुष्य की समानता का और स्वतंत्रता का हमेशा पूरी तरह समर्थन किया गया। अर्थात उसने कहा कि इस संसार में सभी मनुष्य समान है और सबको समान अधिकार है। आगे लिखिए बेटा, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, दो संस्था की स्थापना की थी उन्होंने, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह। इन दो संस्थाओं की स्थापना फूले दंपतियों अवदानम महत्वपूर्णम, तो महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, इन संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। इन दो संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? फूले दंपति ने, अर्थात सावित्री बाई ने और उनके पति ज्योतिबा फूले ने। सत्य शोधक मंडल से गतिविधिषु अपनी सावित्री अति सक्रिय आसी, सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत अधिक सक्रिय थी। अस्य मंडल से उद्देश्य आसी, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़िता नाम समुदाय नाम स्व अधिकारान प्रति जागरण, कि सताए हुए समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना। इस मंडल का उद्देश्य क्या था? कि जो सताए हुए समुदाय थे उनको अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना।
सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशले संचालित होती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन कुशलता पूर्वक चलाया। सावित्री ने जो नई संस्थाएं स्थापित की थी उनका प्रशासन बड़ी कुशलता पूर्वक चलाया। दुर्भिक्षे काले क्लेश काले च सार पीड़ित जनानाम अश्रांतम। अश्रांतम होता है बिना थके, अश्रांतम मतलब बिना थके हुए, अव्यक्त लगातार च सेवा में करो। अकाल के समय और प्लेग के समय सावित्री ने पीड़ित लोगों की बिना थके लगातार सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्था, ये सर्वथा प्रयास में करो। और सहायता सामग्री की व्यवस्था की भी, उनको जो भी सहायता चाहिए थी, खाने पीने की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना, इस प्रकार की सभी सामग्री की व्यवस्था का पूरा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले, जब ये महामारी फैल रही थी तो सेवारत उस महामारी में लोगों की सेवा करती हुई वह स्वयं असाध्य रोगों ग्रस्त, असाध्य रोगों से ग्रसित हो गई और उनका निधन हो गया। साहित्य रचनाएं अपनी सावित्री महती, साहित्य रचना में भी सावित्री ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। मतलब उन्होंने साहित्य की रचना भी की थी, कुछ किताबें भी लिखी थी। तस्या काव्य संकलन जो है, उनके 2 काव्य संकलन है, 2 काव्य लिखे उन्होंने। उसमें एक का नाम है काव्य फूले और दूसरे का नाम है सुबोध रत्नाकर। तो क्वेश्चन है हमारे बताइए पीछे भी कि उनके 2 काव्य संकलन कौन कौन से, आपको बताना काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश से महिला उत्थान से गैन अवबोधनाय सावित्री महोदया जीवन चरितम अवश्य में अध्येतव्यम। इसमें कहा गया है कि भारत देश की महिलाओं के उत्थान के विषय में अगर आपको जानना हो तो आपको सावित्री महोदय के जीवन के बारे में अध्ययन अवश्य करना चाहिए। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। एक बार आप इसके वर्ड मीनिंग देख लीजिए। आदाय, आदाय का अर्थ होता है लेकर, प्रस्तर खंडान मतलब पत्थर के टुकड़े, से विनोदम हंसी मजाक के साथ, आलपंती बात करती हुई, जायक मतलब पैदा हुई, ये भूतकाल में है। अभी ही तो कहे गए, परिणीता ब्याई गई, अस्पृश्यता छुआछूत के कारण, प्रारब्ध आरंभ किया, निराकरणाएं दूर करने के लिए, रूढ़ो मतलब रिवाज, जो हमारे रीति रिवाज होते ना उसको करके रूढ़ी, शीर्ण वस्त्रवता पटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई, पात्र पीने के लिए, शोक सहने में, खुद पीड़िता नाम सताए हुए, अश्रांतम का अर्थ बिना थके हुए, मैयते बढ़ चढ़कर, और गैर अवबोधनाएं गहराई से समझने के लिए। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा। आपको इसका अनुवाद, इसका हिंदी अपनी टेक्स्ट बुक में करना है। थैंक यू।